कैसे मिला? देख के प्यार कैसे हो सकता है किसी को? देख के प्यार कैसे हो सकता है? अपने साथ वाले से पूछो। तो ऐसा कुछ करो लाइफ कि आपको मोटिवेशन और डीमोटिवेशन से फर्क ही ना पड़े। अगर फर्क पड़ रहा है तो इसका मतलब स्टिल वी हैव नॉट डिस्कवर्ड एज येट व्हाट इज इट दैट आई लव डू। कि हमें खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। मैं ये कहूंगा कि कुछ ऐसे बनो कि आपको खुद को मोटिवेट करने की जरूरत ही ना। मोटिवेट कब करना पड़ता है खुद को? जब जो आप काम करना नहीं चाहते हो लेकिन जबरदस्ती करना पड़ रहा है, तब आपको मोटिवेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जॉब है, जॉब आप करना नहीं चाहते हो लेकिन करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल कंडीशन, तो वहां पे मोटिवेशन की जरूरत है। डेली कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए, या तो कोई इंसेंटिव चाहिए कि ये करोगे तो ये होगा, या तो कोई डिजायर चाहिए या डर चाहिए कि अगर नहीं गए तो बेटे अब कर ले, तू क्या करता है, अपना रेंट कहां से देगा। समझ गए ना? तो वहां पे डिजायर और फियर की जरूरत है जिसको मोटिवेशन बोलते हैं। बट अगर बनना ही है तो कुछ ऐसा बनो, फॉर एग्जाम्पल आपको खेलने के लिए जाना है जिसको आपको बहुत मजा आता है खेलने में, तो वहां पे किसी मोटिवेशन की जरूरत है क्या? वहां पे मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ये अपने आप को बोलना पड़ेगा। समझ गए ना दोनों में फर्क? कि इफ यू लव डूइंग समथिंग, फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोल दो क्रिकेट है, हाँ, तो अब आप में से कितने हैं हु लव प्लेइंग क्रिकेट? मजा आता है खेलने में? कोई मोटिवेशन की जरूरत है? मेरी कोई वीडियो देखने की जरूरत है? तो भाई जाया करो ना, क्रिकेट खेला करो। तू कर सकता है, तू क्रिकेट खेल सकता है। जरूरत है खुद को मोटिवेट करने की जरूरत है। अच्छा, अगर कोई आपको डिमोटिवेट करे तो मत खेलो क्रिकेट, मत खेलो। मतलब डिमोटिवेट किया जा रहा है आपको बाहर से कि अगर आपको डिमोटिवेट भी करूं मैं आकर के कि नहीं भूल के भी क्रिकेट मत खेलना भैया, जोड़ों में दर्द हो जाएगा, रुकोगे क्या? अगर खेलना है तो खेलने जाओगे, चाहे कोई आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, चाहे कोई डिमोटिवेट भी करेगा तब भी। तो ऐसा कुछ करो लाइफ में कि आपको मोटिवेशन और डिमोटिवेशन से फर्क ही ना पड़े। अगर फर्क पड़ रहा है तो इसका मतलब स्टिल वी हैव नॉट डिस्कवर्ड एज येट व्हाट इज इट दैट आई लव डूइंग। दैट मीन्स वी आर नॉट इंस्पायर्ड, मतलब अंदर से कुछ नहीं आ रहा है, बाहर से बस जबरदस्ती अपने आप को पुश कर रहे हैं, वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलता है। मोटिवेशन टेंड्स टू फेड अवे विद इन अ फ्यू डेज और मैक्सिमम वीक्स। इंस्पिरेशन है जो चलता ही रहता है। मेरी बात क्लियर हो रही है ना? गेट इंस्पायर्ड इन लाइफ। इंस्पिरेशन कहां से मिलती है? व्हेन यू आर डूइंग समथिंग दैट यू लव डूइंग। अब वो कैसे पता लगेगा? अब आपका अगला क्वेश्चन होगा, सर मुझे पता ही नहीं व्हाट इज इट दैट आई लव। वो कैसे पता लगेगा? कोई नया नया ट्राई करना होगा। नया ट्राई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना जो एग्जिस्टिंग जो कंफर्ट जोन है उसको छोड़ना पड़ेगा, विच इज वेरी अनकंफर्टेबल इन द शॉर्ट टर्म। जैसे ही आप कुछ नया ट्राई करोगे तो जैसे ही उसको ट्राई करोगे, ट्राई करते ही वो बेकार लगने लग जाएगा क्योंकि आपके कंफर्ट जोन से बाहर है। समझ गए ना? लव एक दिन में नहीं होता है। जैसे अगर लव की ही बात करें, हमने बात करा हाउ टू डिस्कवर व्हाट यू लव डूइंग, तो क्या जैसे मूवीज में दिखाते हैं वैसे एक्चुअल लाइफ में होता है? किसी को देखा और प्यार हो गया होता है? अबे लॉन्डो को तो होता है, क्यों झूठ बोल रहे हैं? यहाँ पे भी हो गया होगा दो चार को तो डेली होता है जी। लेकिन वो जो होता है वो टिकता नहीं है ना, क्योंकि वो दोनों तरफ से नहीं है। ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कैसे मिला? देख के प्यार कैसे हो सकता है किसी को? देख के प्यार कैसे हो सकता है? अपने साथ वाले से पूछो। अभी भी छुप छुप करके देख कि अगर आपकी लाइफ ऐसी हो जाए कि यू आर डूइंग अ फ्यू थिंग्स इन लाइफ जहां पे हमको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, और यहां तक कि अगर कोई हमको डिमोटिवेट भी करे वो करने के लिए तब भी हम करें, कोई पैसे ना दे तब भी हम करें, पैसे देने पड़े तब भी हम करें, जितनी भी आपकी लिमिट है उसमें, ऐसा नहीं कि सड़क पे आ जाओ। ठीक है? तो अब यहां पे ध्यान से समझना जो पॉइंट आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये कि हाउ टू डिस्कवर दैट यू लव डूइंग। उसके लिए कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा, नया बहुत कुछ ट्राई करना पड़ेगा। जब ट्राई करोगे तभी तो पता लगेगा। जैसे रिलेशनशिप में भी ऐसे ही होता है कि जब ट्राई करोगे, ट्राई इन द सेंस मतलब जब रिलेशनशिप में जाओगे तभी तो पता लगेगा कि वहां पर प्यार मोहब्बत है या नहीं है। डिसीजन में काफी जल्दी आ जाता है। हाँ, तो मतलब
अच्छा हुआ, हाँ तुरंत प्यार हो गया। और तुरंत प्यार हो जाता है, फिर तुरंत छूट भी जाता है। वो लड़की ऑनलाइन होती है लेकिन फिर भी रिप्लाई नहीं करती है। आया, रिलेट किया? हाँ सर, ऐसा तो होता है और फिर तो बहुत ही दिल दुखता है। तो क्या होता है, हम जब किसी रिलेशनशिप में अगर हम जाए ही ना, बैठे बैठे बस सोचते रहे, तो क्या कभी भी हम प्यार को एक्सपीरियंस कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में चले गए तो क्या गारंटी है कि वहां पर प्यार होगा ही होगा? हो सकता है वो रिलेशनशिप आगे बढ़े, हो सकता है ना बढ़े। ऐसे ही काम के साथ में, ठीक है ना? अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? अभी हम रिलेशनशिप की बात नहीं, मैं एग्जांपल के लिए आपको बोल रहा था, सो दैट वी अंडरस्टैंड हाउ दिस लव वर्क्स। तो ऐसे ही हमको डिस्कवर करना होगा लाइफ में कि ऐसा क्या है जो मैं करने के लिए आया हूं इस दुनिया में, ऐसा क्या है। अगर ऐसा कुछ हमको मिल जाए लाइफ में तो एक पर्पस मिल गया ना, कुछ मजा आया ना लाइफ में जीने का, जीने की वजह मिल गई ना। नहीं तो लाइफ क्या है? मीनिंगलेस है। रियलिटी क्या है कि 99% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में, दोज हु आर नॉट डूइंग व्हाट दे लव डूइंग। ये सच है झूठ है? बस करना पड़ रहा है। तो ये तो बहुत ही घटिया लाइफ हो गई, बिल्कुल जैसी हमारे स्कूल टाइम में थी कि जाने का मन नहीं है, जाना पड़ रहा है। ये बहुत लोगों की कहानी है इस दुनिया में, 99% लोगों की कहानी है। क्यों है ये कहानी? चाहे तो बदली जा सकती है ये कहानी, इतना आसान है, फिर भी हम बदल क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम कभी ट्राई ही नहीं करते हैं। ट्राई क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जिस भी सिचुएशन में हम हैं, चाहे वो कितनी भी बुरी हो, लेकिन उसकी आदत पड़ गई है। जैसे कोई कैदी है, वो एक जेल में रहता है, जैसे जेल में अगर मान लो उसने 10 साल स्पेंड करे तो जेल है वो, लेकिन जब वो उस जेल से बाहर निकलता है 10 साल बाद, तो उसको सेल से भी प्यार हो जाता है जहां पर वो रहा होता है। ऐसा होता है? नहीं होता है? पता है ना सबको? यस सर, हमारे साथ ऐसे ही हुआ था सर। जिसने भी यस सर करा ना, उनकी सबकी शक्लें दिखाएंगे हम वीडियो में, पता लगना चाहिए कितने क्रिमिनल्स बैठे हैं यहाँ पर। तो अब ये ध्यान से समझना, इस प्रॉब्लम को हम समझ पा रहे हैं ना कि वो एक कंफर्ट जोन बन जाता है। अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे वो कितनी भी अनकंफर्टेबल है, लेकिन आदत पड़ गई है, तो आप उसको कंफर्ट जोन बोल सकते हो। क्योंकि नई आदत बनाने के लिए पहले इस आदत से पीछा छुड़ाना होगा, जो भी अपना रूटीन है उससे हट करके कुछ करना होगा। प्लस जो आप नई आदत बनाओगे वो शुरू में आपको टॉर्चर देगी, शुरू में प्रॉब्लम्स आएंगे, वहां पर बहुत पेशेंस चाहिए। मतलब इफ यू रियली वांट टू डिस्कवर व्हाट लव इज इन योर लाइफ, तो बहुत पेशेंस चाहिए, चाहे किसी इंसान के साथ, चाहे किसी काम में। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, और बहुत कम लोग होंगे जो इस लेवल पे जाकर के कुछ आपसे शेयर करेंगे। प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पे आपसे कुछ शेयर कर रहा हूं। बहुत पेशेंस चाहिए,